दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में स्वाइन फ्लू के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में क्या कुछ निर्देश लिए गए हैं, दिखाते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 20 अगस्त तक H1N1 की 1777 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा सिर्फ 229 था, यानी एक साल में मामलों में करीब 8 गुना की बढ़ोतरी हुई है। H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक प्रकार है। आम बोलचाल में इसे स्वाइन फ्लू कहा जाता है। हालांकि ये कोई नया वायरस नहीं है और मौसमी फ्लू का हिस्सा ही है। मौसम में बदलाव और मानसून के दौरान सांस से जुड़े संक्रमणों की गतिविधि बढ़ सकती है। ज्यादातर मरीजों में फ्लू आराम और उचित देखभाल से ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही संक्रमण गंभीर भी हो सकता है। यानी हर संक्रमित व्यक्ति के लिए खतरा एक जैसा नहीं है। खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों में इसका खतरा ज्यादा हो सकता है। ऐसे में हमें किन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज करना चाहिए, आइए आपको बताते हैं। तेज बुखार, लगातार खांसी और गले में खराश, सीने में दर्द, अत्यधिक कमजोरी, मांसपेशियों और जोड़ों में तेज दर्द, शरीर में पानी की कमी, लगातार बिगड़ते लक्षण, हाई रिस्क मरीज की तेजी से बिगड़ती हालत। वहीं दिल्ली में स्वाइन फ्लू और अन्य मौसमी बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में क्या निर्देश दिए गए हैं, एक बार देख लेते हैं। बैठक में सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए अलग आइसोलेशन वार्ड तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, समर्थित बेड और पर्याप्त टेस्टिंग किट की उपलब्धता की भी जांच की जाए। इसके अलावा एंटीवायरल दवाओं और अन्य आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने को कहा गया है। वहीं CDMOs को और जिला सर्विलांस अधिकारियों को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी पर निगाह रखने के निर्देश जारी हुए। गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण के मामलों पर पैनी नजर रखने के भी आदेश दिए गए हैं। फिलहाल कोई नया H1N1 स्ट्रेन सामने नहीं आया है, फिर भी हाई रिस्क समूह के लोगों को संक्रमण से बचाव को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी।